अब मेरा हथियार भी पूरे जोश में आ गया। मैंने फिर से, पर उसकी चिड़िया में उंगली करने का कोई जुगाड़ नहीं हो रहा था। उसने मेरा वो मुंह और मैं तो इतनी देर में और उसकी पूछ मजा ले रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। वो बोली, क्यों ना आज रात किसी होटल में रुक जाए। अच्छा बहाना भी है कि बारिश में बस खराब हो गई है। मैंने हाँ कर दी तो उसने तुरंत अपने पति को फोन लगाया। वो ओमान में किसी कंपनी में काम करता था। उसने कहा कि घर में सास ससुर को बता दो कि उसकी बस रास्ते में खराब हो गई है और वो कल सुबह ही दूसरी बस पकड़कर आएगी। उसके पति ने भी उसे किसी अच्छे हॉस्टल में रुकने की सलाह दे दी। मैं तो वैसे भी हॉस्टल में निकलने के लिए निकला था। उसने अगले ही स्टॉप पर बस रुकवा दी। हम दोनों पूरी तरह से भीग गए थे। जब तक मैं रिक्शे वाले को पैसा दे रहा था तब तक उसने अपना एक कमरा उसके नाम पर बुक कर दिया था। वो पूरी भीगी हुई थी। होटल का स्टाफ भी उसे बुड्ढे की तरह घूर रहा था। जैसे ही उसको मैंने अपनी तरफ खींचा, सब इधर उधर देखने लगे। वो बहुत खुश हो गई। फिर हम दोनों एक कमरे में घुसे। घुसते ही वो मुझ पर टूट पड़ी। मेरे होठों में होठ डालकर वो करने लगी। मैं भी उसका पूरा। फिर मैंने जैसे उसकी साड़ी उतारी तो वो रोने लगी। मुझे लगा कि अब कुछ नहीं, पर वो बेचारी खुद को संभाल कर बोली, मेरे पति विदेश में नौकरी करते हैं। साल में एक दो बार ही आते हैं। हमारे दो बच्चे हैं, दोनों हॉस्टल में पढ़ते हैं। मेरी जिंदगी तो बेरंग हो गई है। मैंने उसे जोर से गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी में रंग भर दूंगा। उसके कोमल एप्पल रहे थे। मैं फिर से मदद उसके होठ सूंघने के बाद मैं उसकी गर्दन सूंघने लगा। अब वो पूरी तरह से तैयार थी। फिर मुझे ध्यान आया कि कपड़े तो पूरी तरह से भीग गए हैं। मैंने अपने कपड़े उतार दिए। मैंने ब्लाउज के ऊपर से ही उसे दबाने लगा। वो मस्ती में खो गई और आहें भरने लगी। फिर धीरे धीरे मैंने उसके ब्लाउज के सारे हुक खोल दिए। मैं ब्रा के ऊपर से ही उसके रसीले पर चूसने लगा। उसने मुझे हाथ उठाकर, मैंने झट से उसकी ब्रा उतार दी। अब वो सिर्फ पेटीकोट में मेरे सामने थी। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और जल्दी से उसके पेटीकोट के साथ उसकी पैंटी भी उतार दी। वो सर से पैर तक पूरी तरह से कयामत थी। उसके बड़े बड़े एप्पल। वो बोली, मुझे तो पूरा कर दिया है, अपना हथियार कब दिखाओगे। मैंने अपना हथियार उसके सामने रख दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो झुककर हथियार मुंह में लेकर चाटने लगी। मैं भी उसका सर पकड़कर उसका पूरा साथ दे रहा था।